नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। आज के कार्यक्रम में हम भारतीय तथा अन्य देशों के किसानों की सफलताओं, इनोवेशन, स्थानीय इनपुट्स की उपयोगिता, कृषि में नई तकनीकों और विभिन्न संयोजनों के माध्यम से आमदनी में बढ़ोतरी के प्रेरणादायक उदाहरणों पर बात करेंगे। इसके बाद अंत में किसान भाइयों के लिए ये कैसे प्रेरणादायक हो सकती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप भी इसमें दी जाने वाली जानकारियों का भरपूर लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। आज की बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं प्राकृतिक खेती यानी कि नेचुरल फार्मिंग कर रहे सफल किसानों के उदाहरणों से। हिमाचल के कुछ युवा उत्साही किसानों ने सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग विधि अपनाते हुए बीजामृत, जीवामृत, वापसा, डेकोटेशंस का उपयोग किया है और बेहतरीन सफलताएं हासिल करने का श्रेय भी प्राप्त किया है। इन मामलों में उत्पादकता बढ़ी, लागत घटी तथा स्थानीय जैविक इनपुट्स की उपयोगिता सिद्ध हुई। ऐसे ही कर्नाटक के अमाई महालिंगा नायक ने लगभग 315 फीट सुरंग टनल की खुदाई कर भूमिगत जल स्रोत खोजा। इस जल से खेती संभव हुई और उनकी बंजर भूमि फलने फूलने लगी। उन्होंने 300 परकोलेशन ट्रेंच और 12,000 लीटर टैंक बनाकर खेती की शुरुआत की। उन्हें टनल मैन के नाम से भी बाद में प्रसिद्धि मिली। उनके इस अथक प्रयास से सूखे, जल संरक्षण और विविध प्रकार की फसलों के माध्यम से वहां की भूमि हरियाली से भर गई। यह किसानों के लिए जल संचयन का प्रेरणा स्रोत बना। ऐसे ही सिकंदराबाद के चिंताला वेंकट रेड्डी ने सॉइल स्वैपिंग तकनीक और सब सॉइल स्प्रे विकसित की, जिससे उगाई गई धान, गेहूं, अंगूर में बिना केमिकल के प्रयोग के उच्चतम पैदावार प्राप्त की गई। जैसे धान में 10.31 टन प्रति हेक्टेयर, गेहूं में 6.5 टन, अंगूर में 30 से 32 टन। बाद में उन्होंने पेटेंट भी हासिल किया और अपना जैविक ब्रांड वेंकट रेड्डी सत्यम मुत्यम लॉन्च किया। इतना ही नहीं, उन्होंने किसानों को भी इस बारे में बड़ी संख्या में प्रशिक्षित किया। मध्य प्रदेश के आकाश चौरसिया की बात करें तो उन्होंने मल्टी लेयर खेती अपनाई। जैसे अदरक, राजमा, करौंज, पालक, पपीता को एक ही प्लॉट में अलग अलग स्तर पर उगाना, इससे संसाधन बचते हैं और उच्च आय की प्राप्ति होती है। उन्होंने जैविक खेती से सालाना 15 लाख तक की कमाई की। उत्तर प्रदेश के राम शरण वर्गा ने टिश्यू कल्चर, हाईटेक केले, टमाटर और आलू की खेती अपनाई। उन्होंने बाराबंकी जिले में 150 एकड़ पर खेती की और लगभग 20,000 लोगों को रोजगार से जोड़ा। उन्हें वर्ष 2019 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। असम के महान चंद्र बोरा ने अन्नपूर्णा राइस लाइब्रेरी स्थापित की है, जिसमें 500 से अधिक मिट्टी विशिष्ट चावल की किस्में संरक्षित हैं। उनका उद्देश्य कृषि विविधता बचाना और किसानों को सुरक्षित बीज उपलब्ध करवाना है। इसी तरह से किशन सुमन ने त्रिवर्ष फलने वाली सदाबहार आम की किस्म विकसित की, जो 3 बार फल देती है और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोकप्रिय हो रही। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले की 20 आदिवासी महिला किसानों ने चैती महिला समूह बनाकर जीरा फूल चावल का संरक्षण शुरू किया। इस प्रकार इस समूह द्वारा इस किस्म का 120 हेक्टेयर से विस्तार कर 400 हेक्टेयर तक इस चावल की खेती की गई। उत्पादन 180 टन से बढ़कर 1000 टन से भी अधिक हुआ और इसे बाद में जीआई टैग भी मिला। आंध्र प्रदेश के काकानी शिवा नारायणा ने एग्रो इकोलॉजिकल नेचुरल फार्मिंग अपनाई। द्रवा, जीवामृत, घना, जीवामृत, इंटरक्रॉपिंग, जैविक कीट नियंत्रण, कम इनपुट से न सिर्फ अधिक आय बल्कि मिट्टी स्वास्थ्य में भी सुधार करने में सफलता हासिल की। केन्या के कुछ किसानों ने स्वयं कंजर्वेशन एग्रीकल्चर उपकरण बनाए और न केवल अपनी खेती आसान की बल्कि स्थानीय किसानों को सस्ती मशीनरी भी उपलब्ध करवाई। भारत में कोविड के बाद से मौजूदा समय तक किस तरह की सफलता गाथाएं सामने आई हैं, उन पर भी एक नजर डालते हैं। कर्नाटक के मंड्या में नारियल खेती से किसानों के जीवन में काफी सुधार हुआ। इन्हें तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया, जिनके जरिए ये नारियल में लगने वाले कीटों का नियंत्रण करने में सफल रहे। कानपुर स्थित एक क्षेत्र बिथूर में 4000 किसानों के एक समूह द्वारा बिथूर ऑर्गेनिक ब्रांड लॉन्च किया गया। ये अपने एफपीओ द्वारा केमिकल फ्री प्रोडक्ट बाजार में ला रहे हैं।
जिससे उन्हें बेहतर कीमत और आत्मनिर्भरता भी प्राप्त हुई। मछली पालन यानी एक्वाकल्चर में 17 किसानों को ICAR CIFIR ने सम्मानित किया। यह सम्मान उन्हें पर्ल स्पॉट पंगा स्विस सीड ब्रीडिंग इंक्लूसिव सस्टेनेबिलिटी मॉडल विकसित करने के लिए प्रदान किया गया। उडुपी कर्नाटक में 15,000 एकड़ पर मैकेनाइज्ड धान प्लांटिंग का काम शुरू किया गया। इस प्रकार ट्रे सिस्टम, कम मजदूरी, 10 लाख रुपए तक सीजनल कमाई करने वाले उद्यमी पैदा हुए। अकोला महाराष्ट्र में हाई डेंसिटी कपास मॉडल भारतीय स्तर पर अपनाया जा रहा है। इसमें AI बेस्ड फेरोमोन ट्रैप्स, एफोर्डेबल मैकेनाइजेशन तथा इंडिजिनस वैरायटी शामिल है। असम में जोहा राइस का पहला निर्यात दुबई को हुआ, जिससे प्रीमियम बाजार और बेहतर आय किसानों को मिली। अब बात करते हैं कैसे स्थानीय तौर पर उपलब्ध इनपुट्स और ट्रायल एंड एरर के प्रयोगों से नवीन सफलताएं किसानों द्वारा हासिल की गई। प्राकृतिक खेती में काउ यूरिन, जैगरी, पल्स फ्लोर, लोकल सॉइल जैसे स्थानीय संसाधनों का उपयोग होता है, जिससे इनपुट लागत को घटाना संभव हुआ और मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाई जा सकी, जैसे काकणी और हिमाचल के किसानों ने अनुभव किया। सुरंगा टनलिंग, परकोलेशन ट्रेंचेज तथा सॉइल स्वैपिंग जैसी स्थानीय तकनीकों की मदद से पानी की समस्याओं, मिट्टी की कमी और दीर्घकालिक कृषि विकास का समाधान संभव हुआ। इसी तरह से पैंडेमिक के समय धान, गेहूं, सब्जियों के लिए शुद्ध स्थानीय बीज और घटकों के उपयोग से फसल की पैदावार और गुणवत्ता दोनों में सुधार देखने को मिली। अगर किसानों के इन अनुभवों के आधार पर बात करें तो कई प्रकार की सीख ली जा सकती है, जैसे स्थानीय कृषि इनपुट्स यानी कि देसी काउ उत्पाद, कंपोस्ट, इंडिजिनस बीज, मिट्टी संसाधन का प्रयोग लागत घटाते और उत्पादन बढ़ाते हैं। प्रयोग और नवाचार की मानसिकता से ही कई किसान पहले प्रयोग करके सफल हुए। यही मानसिकता किसान भाइयों को भी अपनाने की जरूरत है। अपने अनुभवों और अर्जित ज्ञान को उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, अपने साथी किसानों के बीच साझा करना चाहिए, बाजार और ब्रांडिंग रणनीति को अपनाना चाहिए। इस प्रकार गुणवत्ता सर्टिफिकेशन जैसे कि GI या ऑर्गेनिक, डायरेक्ट सेल्स मॉडल जैसे बिथूर ऑर्गेनिक, जोहा राइस एक्सपोर्ट जैसे मॉडल आय को बढ़ाते हैं। ऑर्गेनिक, एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग आदि से भूमि संरक्षित होती है और दीर्घकाल की टिकाऊ आय मिलती है। महिलाओं और समुदायों की भागीदारी पर आधारित परियोजनाएं दिखाती हैं कि जब तक स्थानीय समुदाय सक्रिय नहीं होते तब तक परिवर्तन स्थायी नहीं हो सकता। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों को जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।